सावित्रीबाई फुले। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8th संस्कृत रुचिरा भाग 3 एकादशः पाठः यानी सावित्रीबाई फुले को बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला है जो महाराष्ट्र के होते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देती है। फुले टाइटल महाराष्ट्र का ही है और ये मैं बता दूं कि जिस तरह से पहले महिलाओं पर अत्याचार होता था, चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, ऐसे ही शिक्षा पर भी लोगों का दायित्व चलता था। लोग चाहते थे कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण न करें। ऐसी स्थिति में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दी है। देखिए, शिक्षा हमारा अधिकार है, यह हमें पहले से ही मालूम है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और अवरोध झेलना पड़ता रहता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष को नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। इसमें देखिए, ये आप देख रहे हैं फिगर, इसमें ये सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने जा रही हैं, स्कूल में पढ़ाने जा रही हैं। ये छोटा सा स्कूल जो आपको चित्रित किया गया है यहाँ पर, और कुछ ऊपर से पत्थर फेंक रहे हैं बच्चे उन पर, और कुछ धूल भी फेंक रहे हैं। फिर भी सावित्रीबाई फुले पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। दृढ़ परायण महिला हमेशा गर्ल्स के बारे में, महिलाओं के बारे में आगे बढ़ने की कामना करते हुए उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए अग्रसित रही है। इसी पाठ को हम सामान्यतः हिंदी अनुवाद करते हुए बता रहे हैं कि लिखा है कि ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते, यह जो चित्र है वह किसी पाठशाला का है, पढ़ने के लिए घर। तो कस्याचित् किसी, पाठशालायाः वर्तते किसी पाठशाला का है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति, कह रहा है कि यह जो पाठशाला है वह सामान्य नास्ति। सामान्य स्त्रीलिंग में, पाठशाला स्त्रीलिंग है इसलिए सामान्य विशेषण के रूप में आया है, तो सामान्य कर दिया गया। नास्ति का संधि विच्छेद है न प्लस अस्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है, सामान्य स्कूल नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति, ये देखिए यहाँ पर क्या है, संयोग है। इयम प्लस अस्ति कर देंगे, इयम अस्ति हो जाएगा। यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, महाराष्ट्र की यह प्रथम कन्या पाठशाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये देखिए, कह रहा है कि एका शिक्षिका, इसमें जो एक शिक्षिका है वह क्या कर रही है, तो गृहात पुस्तकानि आदाय, घर से पुस्तक लेकर के चलती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चलती मार्गे कश्चित तस्याः उपरि, मार्गे मतलब रास्ते में, कश्चित यानी कोई, तस्याः उपरि उसके उनके ऊपर, धूलि धूल को, और कश्चित च प्रस्तर खंडान, और कोई पत्थर के टुकड़ों को क्या करता है, तो क्षिपति, क्षिप धातु है, क्षिप मतलब फेंकना, फेंकता है। अब देखिए, ये महिला पढ़ाने जा रही है स्कूल में, किसी पाठशाला में, महाराष्ट्र के किसी पाठशाला में पढ़ाने जा रही है, और बच्चे उस पर क्या कर रहे हैं, कोई धूल फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। परम सा
स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, किंतु यह महिला अपने निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी सविनोदम आलपंती, कह रहा है कि कन्याओं के साथ हंसी मजाक के साथ सविनोदम आलपंती, आलपंती का अर्थ हुआ बात करती हुई, यानी जो लड़कियां थी उन लड़कियों के हंसी मजाक के साथ बात करती हुई सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अध्यापन में लग जाती है। संलग्ना मतलब जुड़ जाती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, और उनका स्वकीयम यानी अपना अध्ययनम अपि यानी अध्ययन भी सहैव प्रचलति, सहजुड़ एवं सहैव साथ साथ चलता है। तो फिर केयम, केयम का संधि विच्छेद होता है का प्लस ईयम, का प्लस ईयम, यानी यह आ और ई मिल करके ए हो जाता है। यहाँ पर आ और ई मिल करके ए हो जाता है। तो केयम, केयम महिला, क्वेश्चन है कि कौन यह महिला है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, अपि यूयम इमाम, इमाम मतलब इमाम महिलाम, इस महिला को जानित जानते हो। इयम एवं महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नाम थे, जिसका नाम सावित्रीबाई फूले है। इनका जन्म कब हुआ, तो जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत, यानी जनवरी महीना के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी 1831 को इनका महाराष्ट्र के नायगांव नाम स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। 1831 यानी हमारे आजादी से 100 साल भी पहले। हमारा तो 1947 में आजादी मिली, ये 1847 से भी पहले की बात है, 1831 की बात है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में। कौन से गांव में, तो नायगांव नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ। और इनका विवाह कब हुआ, तो 1848 में। किसके साथ, ज्योतिबा महोदय के साथ। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु इनकी जब होती है तो 1897 में, 1897 में, यानी हमारे आज़ादी के पहले जन्म हुआ। महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की बहुत काम की, और मृत्यु भी आज़ादी की से पहले ही हो जाती है। तो इस तरह महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्रीबाई का जन्म हुआ। इनके माता का नाम क्या था, तो माता लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम क्या था, तो खंडोजी। पिता कौन है, खंडोजी इति अभिहितो, ऐसा जाना जाता है। फिर 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, करे कि 9 वर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता, 9 साल की जब ये थी, जो ज्योतिबा फूले महोदय के साथ इनकी शादी हुई। परिणीता मतलब बंध गई, ब्याही गई। सो अपि यानी वह भी तदानीम उस समय 13 वर्ष कल्पः एव आसीत्, 13 साल के थे। यानी ये जब 9 साल की थी तो इनके पति 13 साल के थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, विरोधी नहीं थे। उनके पति भी चाहते थे कि स्त्री ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा, अध्ययन की जो अभिलाषा थी, उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह को प्राप्त की, यानी काफी आगे बढ़ने के लिए उत्साह प्रदान किए। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इसके अलावा उनके आग्रह से अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा या
यानी अंग्रेजी भाषा से भी अध्ययनम कृतवती, अध्ययन की। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में ये क्या की कि ज्योतिबा महोदय के साथ, ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते, कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय के आरंभ की वहां पर। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीय आसीत्। उस समय केवल ये 17 साल की थी जब विद्यालय खोली पुणे में, महाराष्ट्र में ही एक पुणे नगर है, बहुत अच्छा जगह है। वो 1848 में वहां पर पहला विद्यालय गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे 1851 में अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। वहां पर क्या हुआ कि 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात्, लोग वो अनटचबिलिटी जो होता है कि किसी को अगर छोटे जाति का है उससे अगर हम स्पर्श कर लिए तो हमारा बहुत अपमान हो गया। उस समय की प्रथा ये थी, जो नीची जाति के थे उसको लोग तिरस्कृत की के भावना से देखते थे, उसको पानी पिलाना भी नहीं चाहते थे। इस तरह की उस समय स्थिति थी। तो तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते, बालिकाओं के लिए पृथक्तया, अलग से, अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, अलग से एक विद्यालय खोल दी। यहाँ पर क्या होगा, बाकी तो सब पढ़ेंगे, लेकिन 1851 से एक अलग से गर्ल्स स्कूल की स्थापना की कि सिर्फ इसमें गर्ल्स पढ़ेंगी। इन्होंने और क्या काम की थी, तो सामाजिक कुरीति थी पहले, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सब चीज। उस समय क्या था कि विधवा का कोई विवाह नहीं करता था, बाल विवाह, बचपन में शादी हो जाती थी। इनका खुद का देखिए 9 साल में शादी हो गई, 13 साल के पति, 9 साल की ये। तो सामाजिक कुरीति नाम, सामाजिक कुरीतियों को सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीतियों की मुखरम मतलब स्पष्ट रूप से विरोध करती थी। ये पीछे जाकर के करने की बात नहीं, सामने बोलती थी। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य, विधवाओं के शिरोमुंडन यानी बाल को निराकरणाय, रोकने के लिए साक्षात नापित ही मिलिता, वह जाकर के बिल्कुल नाई की दुकान, नापित ही मतलब नाई से, मिलिता मतलब मिली। पहले क्या होता था कि जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी तो उसके लोग शिरोमुंडन कर देते थे, जितने भी बाल है इसको मुंडन कर दो, हटा दो, ताकि वो कुरूप लगे, किसी की नजर न जाए, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन ये क्या की कि जरूरी नहीं है, ये जाकर के नाई से मिली कि इस तरह का करना विधवाओं के लिए अपमानजनक बात है। फलतः केचन नापिता, अब इनके कहने से कुछ नाई क्या किए, अस्याह रूढ़ो सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़ी वाली जो विचारधारा पहले से आ रही थी कि जो भी विधवा होगी उसके बाल मुंडन होगा, इस चीज को लेकर के कुछ ने तो त्याग कर दिया कि नहीं भाई, अब मैं दुकान पर किसी महिला का शिरोमुंडन नहीं करूंगा। एकदा सावित्रिया मार्गे, एक बार क्या हुआ कि सावित्रिया मार्गे दृष्टम, सावित्री के मार्ग में देखा गया, यत कि कूपम निकषा, कुएं के नजदीक, शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण मतलब फटे पुराने कपड़े, तथा कथिता निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः, निम्न जाति की कोई नारी, जलम पातुम याचन्ते अस्म, जल पीना चाहती थी। एक बार सावित्री के रास्ते में ही, जब सावित्री जा रही थी तो रास्ते में देखी कि कुएं के नजदीक कोई फटे पुराने कपड़े पहने हुए निम्न जाति की कोई औरत जल पीना चाहती थी। और उच्च वर्गीयाः उपहासम कुर्वन्त्यः कूपात् जलोद्धरणम अवारयन्, और जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उसका उपहास करते हुए, उपहासम कुर्वन्त्यः करते हुए, कूपात् जलोद्धरणम, कुएं से जल भरने से, अवारयन यानी रोक दिया।
सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न असकनोत। सावित्री इस प्रकार के अपमान को न असकनोत नहीं सह सकी। सोढ़ुम मतलब सहना, सहने के लिए, तो इस अपमान को वह नहीं सह सकती थी। सा ताः स्त्रियः, वह उस स्त्री को निज क्षेत्रम नीतवती, अपने पास ले गई। तत्र तड़ागम दर्शयित्वा, वहां पर तालाब को दिखा करके अकथयत बोली, यत् यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा हो, यथेष्टम का संधि विच्छेद है, यथा प्लस इष्टम, जितनी इच्छा हो जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागः, यह तालाब जो है सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इसमें जल ग्रहण करने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, उनके द्वारा मनुष्यों के जो समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वह हमेशा हमेशा उसका समर्थन करती रही। इसके बाद क्या होता है, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूल दंपतियों अवदानम महत्वपूर्णम। वहां पर इन्होंने अपने जीवन में दो चीज की स्थापना की, महिला सेवा मंडल जहां पर महिलाओं की सेवा की जा सके, और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, जो बच्चों को मार दिया जाता था, या प्रतिबंधक गृह, जहां पर ऐसा गृह, ऐसा घर जहां पर शिशु हत्या पर रोक लगाया जा सके। इत्यादि नाम संस्थायानाम, इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूल दंपतियों, फूले महोदय, और दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, के अवदानम महत्वपूर्णम, का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत ही सक्रिय रहती थी, एक्टिव रहती थी। सत्य शोधक मंडल क्या है, यानी सत्य बातों को लेकर के यहाँ पर शोध किया जाए, रिसर्च किया जाए कि क्या बात उचित है, क्या अनुचित है, इसमें बहुत ही एक्टिव रहती थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमपि आसीत्, इस मंडल का क्या उद्देश्य था कि उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम, जो भी महिलाओं को पीड़ित किया जाता था, ऐसे समुदाय को अपने अधिकार के प्रति जागृत करना, जगाना कि तुम्हारा अधिकार क्या है, इस चीज को जानो। ये इसी सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य यही था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री बाई फूले क्या थी कि अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन, प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर संचालितवती, चलाती थी। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले का मतलब होता है कि अकाल पड़ने पर, जैसे प्लेग हो गया, उस समय कई बीमारियां फैलती थी, सूखा हो गया, मौसम बारिश ही नहीं हुई, तो इस तरह की जब बातें होती थी, तो वैसे स्थिति में भी पीड़ित लोगों के लिए अश्रांतम, अश्रांतम का मतलब होता है बिना थके हुए, यानी लगातार। अविरतम, विरतम मतलब, विरम मतलब रुक जाना, अविरतम मतलब लगातार, बिना थके लगातार सेवा मकरोत, सेवा की थी। सहायता सामग्री व्यवस्था, यही सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत्, हमेशा प्रयास में लगी रहती थी। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। महारोग से प्रसार, जब महारोग चारों तरफ फैला हुआ था, उस समय भी सेवा में लीन होकर के स्वयं असाध्य रोगेण, वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित होकर के, जैसे आप लोग अभी देखे होंगे कि जब यहाँ पर कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में कुछ ऐसे भी डॉक्टर थे जो काम करते करते, दूसरे को ठीक करते करते खुद असाध्य रोग से ग्रसित होकर के और मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते थे। ऐसी स्थिति में ये जो महिला थी
वह दूसरों की सेवा करते करते असाध्य रोग से खुद ग्रसित होकर के 1897 में इनकी क्या होगा, ख्रीष्टाब्दे दिवंगता मतलब मृत्यु हो गई। साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री बाई की महान हस्ती है, जानी जाती है। महीयते मतलब बढ़ चढ़ कर है। कौन है? तो साहित्य रचना में भी सावित्री बाई ऐसी नहीं है कि कमजोर है। महीयते यहाँ पर है कि बढ़ चढ़ करके काम करती है। तस्याह काव्य संकलनम वर्तते, उनकी 2 काव्य संकलन द्वयम वर्तते, इनके 2 काव्य संकलन भी है। एक का नाम है काव्य फूले और दूसरे का नाम है सुबोध रत्नाकर। एक तो अपनी ही टाइटिल पर रख दी काव्य फूले और दूसरे का नाम रखे सुबोध रत्नाकर च इति चेति। भारत देश में महिला उत्थान के लिए गहन अवबोधाय विशेष रूप से जानकारी के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम, सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर भारत देश की महिला का उत्थान आप चाहते हैं तो जितना इन्होंने महिला के लिए जो योगदान दी है आगे बढ़ाने में, तो इनके जीवन वृत्ति को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जीवन अवश्य ही उसी के अनुरूप, उसी के काबिल बन जाएगा। ये जीवन चरित्र अवश्य अध्येतव्यम, इसलिए उनके जीवन चरित्र को जरूर बच्चों पढ़ना चाहिए। बच्चे ये जो मैं बताया इसके लिए आप देखिएगा, आपको जो लगे अच्छा सब्सक्राइब करना हो जरूर करें। इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर भी डालूंगा थोड़ी ही देर में। ये सारांश हुआ आपका भाव पूरे इस लेसन का। इसके बाद प्रश्न उत्तर के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।